हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास से टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं अपना प्रश्न यहाँ पर। ताम्र पाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा का प्रयोग हुआ है। किस काल में? ताम्र पाषाण काल में। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूरा पाषाण काल के औजार किससे बने होते थे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, पत्थर के बने होते थे पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, दो का सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तीन का सी। इसे ध्यान में रखिएगा, धौलावीरा। फिर प्रश्न है, धौलावीरा जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है वह गुजरात में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, चार का बी हो जाएगा। इसे ध्यान में रखिएगा, धौलावीरा गुजरात में है। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली कैसी थी? तो उन्नत और सुनियोजित तरीके से हड़प्पा सभ्यता में जो थी जल निकासी होती थी। तो बी इसका राइट आंसर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार किस माध्यम से होता था? तो मुद्राओं से और मुहरों से होता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, इस हड़प्पा स्थल में अग्नि वेदिका के प्रमाण मिले हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कालीबंगा में मिले थे। फिर अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन और नदी का मार्ग बदलने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ऐसा माना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्य मुख्य रूप से क्या थे? तो पशुपालक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, नौ का सी हो जाएगा सही जवाब। फिर प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? तो सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद में पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 10 का बी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? तो मौखिक था, गुरुकुलों में हुआ करता था शिक्षा वैदिक काल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, तो 11 का बी। फिर अगला प्रश्न है, ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यज्ञ और कर्मकांड संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी बी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो दर्शन और ज्ञान से उपनिषद संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो मगध का था सबसे शक्तिशाली राज्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो राजगृह। फिर प्रश्न है, बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बी। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो है वो, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महापद्मनंद जो है शाही जो है नंद वंश का संस्थापक हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 17वां का बी। फिर अगला, सिकंदर ने किस भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18वां का बी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, सिकंदर और पोरस के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो हाइडेंस्फील्ड का युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी बी। फिर अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 का बी। फिर प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में
जासूस व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गुप्तचर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, बी। फिर प्रश्न है, अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो अहिंसा और सहिष्णुता जो था अशोक के धम्म का मुख्य सिद्धांत हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 22वां का बी, इसे ध्यान में रखेगा। फिर प्रश्न है, अशोक के अभिलेख कहाँ नहीं मिले? तो भारत में तो मिले हैं, पाकिस्तान में मिले हैं, अफगानिस्तान में है, तो चीन में नहीं मिले हैं अशोक के अभिलेख। फिर अगला प्रश्न है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग जो था शुंग वंश का संस्थापक था। तो 24वां का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखेगा, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वह सिमुक था। 25वां का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो सातवाहन वंश का शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क जो है वह कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, कनिष्क का संबंध किस धर्म से था? तो कनिष्क का जो संबंध है वह बौद्ध धर्म से है, महायान से। बौद्ध धर्म का भी दो पार्ट है, तो महायान से है। कनिष्क का जो संबंध है किस बौद्ध धर्म के महायान से संबंध, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर चलते हैं अगला प्रश्न पर, चौथा बौद्ध संगीति कहाँ हुई? तो कश्मीर में कुंडल वन में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति जो हुआ था वह कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर प्रश्न है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वह गुप्त वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। इस ऑप्शन बी हो जाएगा, 30वां का बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पर चलते हैं, गुप्त काल में भूमि अनुदान को क्या कहा जाता था? तो अग्रहार कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में है। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है वह इलाहाबाद अभिलेख में है, इसे ध्यान में रखिएगा। फिर प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस उपाधि से जाना जाता है? तो विक्रमादित्य की उपाधि के नाम से जाना जाता है, दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर, कालिदास किस काल के कवि थे? तो गुप्त काल के कवि थे कौन? कालिदास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, कालिदास गुप्त काल के कवि थे। फिर प्रश्न है, कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह कालिदास की प्रसिद्ध रचना है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 35वां का बी सही जवाब। फिर प्रश्न है, हर्षवर्धन हर्षवर्धन जो है किस वंश से संबंधित था? तो वर्धन वंश से संबंधित है हर्षवर्धन। पुष्यभूति है, पुष्यभूति से संबंधित है कौन? हर्षवर्धन। ये अगले प्रश्न पर चलते हैं, हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? तो वानभट्ट जो है हर्षवर्धन का राजकवि था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, हर्षचरित की रचना किसने की? तो वानभट्ट ने हर्षचरित की रचना की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे ध्यान में रखिएगा, हर्षचरित की रचना किसने की? वानभट्ट ने। फिर प्रश्न है, प्राचीन भारत में कर को क्या कहा जाता था? तो भाग कहा जाता था कर को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 39वां का बी। फिर प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे अधिक प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा अधिक प्रचलित थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, 40वां का बी। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, पाली भाषा का संबंध किस धर्म से है? तो पाली भाषा का संबंध बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, असम घोष किसके दरबारी कवि थे था? तो कनिष्क के दरबारी कवि था कौन? असम घोष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बी 42वां का सही जवाब बी हो जाएगा। फिर प्रश्न है, महाविभाषा ग्रंथ किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है महाविभाषा बौद्ध धर्म से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर प्राचीन भारत में सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मुद्रा शास्त्र कहलाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, बी। फिर प्रश्न है, अभिलेख अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पुरालेख शास्त्र। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में ताम्रपत्र किस लिए प्रयोग होते थे? तो भूमि दान अभिलेख के लिए ताम्रपत्र प्रयोग हुआ करता था, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर प्रश्न है, प्राचीन भारत में नगरों को क्या कहा जाता था? पुर या नगरी? पुर या नगरी कहा जाता था प्राचीन काल में नगरों को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी सही जवाब। फिर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में माप की इकाई कैसी थी? तो मानकीकृत इकाई थी। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे प्राचीन गणराज्य कौन सा था? तो वज्जी संघ जो था वह सबसे प्राचीन गणराज्य हुआ करता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ क्या था? तो कर्तव्य और नैतिकता हुआ करता था प्राचीन भारत में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर प्रश्न है, फिर अब आज का वीडियो इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।